आज 31 जुलाई 2023 को इस महीने का आखिरी दिन है और आखिरी सोमवार भी, इसलिए इस बार का महीना तुम्हारे महादेव के साथ समाप्त हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो कोई भी अपनी इच्छाएं मुझे बताएगा वह मैं स्वयं पूरी करूँगा। किंतु यदि तुमने लापरवाही करी और मुझे अनदेखा करा तो आने वाला तुम्हारा पूरा महीना ही खराब हो जाएगा। तुम्हारे अगस्त का महीना मैं खुशियों से भरना चाहता हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आज सुनना होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि किन कार्यों की वजह से तुम्हें जीवन में सबसे अधिक परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें अभी साक्षात देख रहा हूँ और मुझे तुम्हारी चिंताएं भी दिख रही हैं, किंतु तुम्हें आज अपने प्रभु पर विश्वास करना होगा और उस मार्ग पर चलना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह भी याद रखना मेरे बच्चे, मुझ पर यदि विश्वास है और तुम्हें लगता है कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे ही द्वारा करोगे एवं आने वाले अगस्त का पूरा महीना खुशियों में व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम्हें आज अपने महादेव पर विश्वास करना होगा। तुमने कभी देखा है कि जब तुम अपना अधिकतर समय किसी के साथ व्यतीत करते हो तो तुम्हारा वह समय सामने वाले व्यक्ति के जीवन में एवं तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव लोगों के साथ रहने से होता है। हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वैसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग अच्छे और उच्च विचार के हैं। यदि तुम बुरे और कुविचार के लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। जैसे यदि तुम एक बकरी और एक शेर को एक साथ एक ही स्थान पर रख दो तो वह बकरी शेर का भोजन बन जाती है, क्योंकि इन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो, यदि वह लोग अच्छे हैं तो तुम्हारे सभी कार्य अच्छे होंगे, परंतु यदि वह लोग बुरे हैं तो तुम्हारे सभी कार्य बुरे होंगे। तुम जैसी संगति में रहते हो तुम वैसे ही बनने लगते हो और एक ही स्थान पर अलग अलग प्रवृत्ति के लोग नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा किसी व्यक्ति के साथ होना बहुत अधिक विशेष है। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। तुम यदि किसी बुरी संगति में फंसे हो तो आज ही उस संगति को छोड़ दो और अब वह कार्य करना शुरू करो जिससे तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आ सके। मेरे बच्चे, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर तुम सूर्य को नमस्कार करो तथा अपने भीतर उस शक्ति को
महसूस करो जो सूर्य द्वारा तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा कुछ दिन करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने लगा है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य स्वयं पूरे होने लगेंगे और इसी चीज़ को आत्मविश्वास और आत्मशक्ति कहते हैं जो तुम्हारे भीतर पैदा होगी। जितना हो सके इस प्रकृति के साथ रहो, क्योंकि इस प्रकृति के साथ रहने से तुम्हें वास्तविक जीवन का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, आज के कलयुग में केवल ऐसा समय आ चुका है जहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने समय को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करने लगे हैं। जैसे अपने समय को पूरा दिन मोबाइल पर बिता देते हैं और इस चक्कर में वह सभी प्रकार के कार्य भूलते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के जो भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग अपने जीवन को केवल इस मशीनी उपकरणों का आदी बना चुके हैं जो आज के समय में इंसान के लिए हानिकारक है। हर चीज़ का एक समय होता है, पर आजकल के बच्चे अपने समय को केवल इन मशीनी उपकरणों में व्यतीत करने में लगे हैं, जिसके कारण उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम समय रहते अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगे तो तुम जीवन में सदा ही दुखी रहोगे। यदि एक पौधे को लगाया जाए और उसमें समय समय पर पानी तथा खाद ना दी जाए तो एक समय ऐसा आता है जब वह पौधा मुरझा जाता है और मुरझाकर टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। यदि तुम्हें समय रहते अपने जीवन को नहीं सुधारोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए यह बातें तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़े। मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि यह जीवन बहुत अनमोल है और यदि तुमने जीवन को केवल व्यर्थ की बातों पर गंवा दिया तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं होगा। मैं जो भी बात तुम्हें बता रहा हूँ यह तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कह रहा हूँ। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि तुम्हें अपनी परेशानियों का मूल कारण पहले ही पता चल जाए तो कभी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम अपनी सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। जो हमारे जीवन में चलता है उसे चलने देते हैं, उस पर किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं देते और जब बहुत देर हो जाती है तब हमें महसूस होता है कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी है और यही गलती
हमारे जीवन को ले डूबती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। आज यह वर्तमान जो तुम्हारे पास है, यही तुम्हारा भूतकाल बनेगा और यही तुम्हारा भविष्य भी निर्मित करेगा। जो कार्य तुम आज करोगे, उन कार्यों में यदि तुम्हारे अच्छे कार्य शामिल हैं तो तुम्हारा भूतकाल सदैव अच्छा रहेगा। परंतु यदि तुम अपने कार्यों में बुरे कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल बुरा समय ही चलता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना अति आवश्यक है कि तुम अपने जीवन के वर्तमान को समझ सको, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वही तुम्हारा भविष्य है और वही तुम्हारा भूत भी। मैंने सदा अपने भक्तों की रक्षा करी है और आगे भी उनकी रक्षा करूँगा। परंतु मेरे भक्तों का कर्तव्य है कि वह मुझे कभी निराश ना करे, क्योंकि यदि आज मुझे तुम निराश करोगे तो कल तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तुम बहुत भोले हो और एक सच्चे इंसान भी। तुमने मेरे आगे अपनी इच्छा रखी है और मैं तुम्हारी सभी इच्छा को पूर्ण करने का वचन देता हूँ, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा तभी पूर्ण होगी जब तुम मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे। मैं हर बार तुम्हें एक चीज़ को समझाकर थक चुका हूँ, परंतु तुम हर बार मेरी बातों को सुनकर वह कार्य नहीं करते जो मैं तुम्हें कहता हूँ। दुख सुख, खुशी उदासी, यह सब जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हें सदैव यह याद रखना चाहिए कि जीवन में इन सब का बड़ा महत्व रहता है। दुख इंसान को उसकी वास्तविक सच्चाई बताता है। सुख इंसान को जीवन कितना सुंदर है यह दिखाता है। खुशी इंसान को जीवन में सारे आनंद की प्राप्ति करवाता है और उदासी मनुष्य को यह बताती है कि उसके जीवन में कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं है। हर चीज़ का अंत निश्चित है और हर चीज़ एक समय के बाद मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उन चीज़ों को लाने वाला मनुष्य ही है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ और तुम्हें यही कहना चाहूँगा मेरे बच्चे कि तुम निराश मत होना। मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अब किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूँगा। तुम्हें केवल कुछ छोटे से काम अपने जीवन में करने हैं, फिर तुम्हारा यह जीवन स्वयं ही अच्छा होता चला जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। अब यह फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है।
तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।